आपको बता रहे। सवाल नंबर 4 में इन्होंने कहा कि देखिए आपको 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य दिया है, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य दिया है, ठीक है। तो इन्होंने इस सवाल में ये कहा कि आप एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य ग्राफीय विधि से बताइए या ग्राफ से बताइए कि ग्राफ बनाकर आप बताइए कि एक कलम एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा, ठीक। और इसमें इन्होंने 2 चीजें हमको बता दी। पहली इन्होंने हमको बता दी 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। तो इसमें 2 शर्तें हैं, एक शर्त 50 वाली है और दूसरी शर्त है 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। तो ये कंडीशन अलग हो गई और वो कंडीशन अलग होगी। तो इसमें 2 शर्तें हैं। पहली शर्त में देखिए इन्होंने क्या, देखिए पहले तो हमें एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य नहीं पता था, तो हमने क्या करा, पहले तो एक पेंसिल का मूल्य मान लिया क्या है, x रुपए है। माना एक कलम का मूल्य क्या है, 22 रुपए है। अब इन्होंने कहा है पहली शर्त में, पहली शर्त में इन्होंने ये कहा है कि 5 पेंसिल, इधर देखिएगा 5 पेंसिल और 7 कलम, 5 पेंसिल और 7 कलम का जो मूल्य है टोटल वो कितना है, 150 रुपए। इधर देखिए टोटल कितना है, 150 रुपए। 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य, 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य कितना है, 50 रुपए। तो ये टोटल मिला के है, हाँ, दोनों का इकट्ठा बता दिया। अब तुम्हें ये बताओ, तुम्हें क्या इसमें से ये पता है कि इसमें 5 कलम का मूल्य कितना है या 7 कलम का मूल्य इसमें कितना है, नहीं पता है। दोनों का मिला के बता दिया। तो सबसे जब तुम्हें एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य बताना है तो उसके लिए तुम्हें क्या होना चाहिए, दोनों का अलग अलग पता होना चाहिए कि 5 पेंसिल का मूल्य कितना है, 7 कलम का मूल्य कितना है, तभी आपको एक एक पेंसिल का पता लग पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये दोनों का मिला के है, तो पहले तुम्हें ये पता हो कि टोटल 7 कलमों का मूल्य कितना है और टोटल 5 पेंसिलों का मूल्य कितना है। अब टोटल 5 पेंसिल का मूल्य बताने के लिए तुम्हारे पास एक पेंसिल का मूल्य हो, तभी तो 5 का बता पाओगे। 7 कलमों का मूल्य बताने के लिए तुम्हारे पास एक कलम का मूल्य हो, तुम्हें पता हो, तभी तो 7 का बता पाओगे। तो हमने क्या करा, हमको एक पेंसिल का मूल्य नहीं पता था, तो हमने क्या किया, हमने x मान लिया कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है। तो बताइए 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। उसके बाद ये जोड़ के 50 हुआ तो क्या लगा लीजिए, प्लस लगा लीजिए। उसके बाद में देखिए तुम्हारे पास कितने कलम है, 7 कलम। एक कलम का मूल्य कितना है, 22 रुपया। तो 7 कलमों का क्या हो जाएगा, 7 बाई हो जाएगा। और बराबर टोटल मिला के कितना हुआ, 50। ठीक, यहाँ से हम समीकरण को क्या करेंगे, हल। कैसे हल करेंगे, देखिए ये हो गया 5x बराबर 50। इसको कहाँ भेज देंगे, उधर। जब ये अपनी साइड बदलेगा तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 7 बाई, ठीक। ये जो गुणा में है ये कहाँ चला जाएगा, बटे में। तो ये हो जाएगा x बराबर 50 माइनस का 7 बाई बटे कितना हो जाएगा, 5। अब देखिए इधर देखिए, अब हमको क्या बनाना था, ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास बिंदु होना चाहिए। तो हमें समीकरण तो मिल गई थी, हमने कहा था बिंदु के लिए क्या होना चाहिए, समीकरण। तो पहली समीकरण हमें ये मिल गई थी। अब इसी समीकरण से हम क्या निकाल लेंगे, बिंदु, क्योंकि हमको बिंदु भी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बिंदु निकालने के लिए एक सारणी बनाते हैं और अधिकतम 2 या 3 मान निकाल लेंगे, ज्यादा नहीं निकालेंगे। 2 निकाल लो या 3 निकाल लो, x बाई, ठीक। अब देखिए किसका मान निकलेगा, x का पहले। जब x का मान निकलेगा तो हमें y के बराबर कुछ लेना पड़ेगा, तभी तो x का निकलेगा। तो सबसे पहले y का मान क्या ले लेंगे, 0। ठीक, कहाँ से शुरुआत करते हैं, 0 से। 0 तो हम जब यहाँ पे 0 लगाएंगे, देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं तुम्हें। x बराबर क्या है, 50 माइनस 7 बाई बटे 5, यही तो। अब देखो हमने y के बराबर क्या लिया, 0 लिया, ठीक।
तो बाई की जगह क्या लगाएंगे 0। तो 50 माइनस 7 गुणा बाई का मान क्या लगा देंगे 0 बटे कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर यहाँ कितना हो गया 50, 7 0 की गुणा करोगे तो 0 बटे कितना हो जाएगा 5। तो x बराबर ये कितना बचेगा 50 बटे 5, 5 5 5 10 50, यानी कितना आ गया 10 आ गया। बोलो जब y का मान हमने 0 लिया तो x का मान कितना आया 10। बात क्लियर? यस। अब देखिए यहाँ पे एक ऐसा मान लेंगे, हम ऐसा मान लेंगे जो ये घटने के बाद हमारा ये क्या हो पूरा पूरा कट जाए 5 से। एक ऐसा मान यहाँ पे ले लो, y का एक ऐसा मान लेंगे जो यहाँ पे लगाएं और लगाने के बाद जब इसमें से ये वाला मान घटे तो घटने के बाद ये 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो ढूंढिए ऐसा कौन सा मान यहाँ पे लगाएं। देखो एक लगाएंगे 7 तो ये नहीं कटेगा, 2 लगा लो 14, 14 पे भी नहीं कटेगा, तो फिर कितना लगा लें बता यहाँ पर 5 लगा लो। कितना लगा लो 5। देखो एक पे भी नहीं कटेगा, एक 7 घटाओगे कितना बचेगा 43, 43 5 से नहीं कटेगा। फिर आप 2 लगाओगे 2 7 14 घटाओ कितना बचेगा 36, 36 भी 5 के पहाड़े में नहीं आता। अगर आप 3 लगाओगे 3 7 21 कितना बचेगा यहाँ पे बोलो 29, 29 भी 5 के पहाड़े में नहीं आता। अब तुम 4 लगा के देख लो, 4 7 28, 28 और 22 कितना होता है 50, तो 22 भी 5 के पहाड़े में नहीं आता। तो 4 तक अब तो 5 देखो आगे 5 7 35, अब 35 जब 50 में घटाओगे तो कितना बचेगा 15, 15 से 5 से 15 कट जाएगा 15, यानी कितना लगा लेंगे यहाँ पे 5 लगाएंगे। अब हम y बराबर कितना लेंगे 5। तो देखो जब तुम 5 लोगे यहाँ पे लगा दे, डायरेक्ट लगा दे, डायरेक्ट लगा दो, 7 पाना 35 हो जाएगा। अब 35 क्या होगा 50 में घटेगा तो कितना बचेगा 15, 15 से भाग करोगे 15, ठीक। बस ज्यादा नहीं लेंगे, 2 ही निकालेंगे, ठीक। तो ये हमारी पहली शर्त कंप्लीट हो गई। पहली शर्त से हमें बिंदु प्राप्त हो गए। अब इसी तरीके से दूसरी शर्त इन्होंने बोला है। दूसरी शर्त में क्या बोला उसको भी देखिए। दूसरी शर्त में देखो इन्होंने क्या कहा, अब की बार इन्होंने कहा कि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य क्या है 46 रुपए। देखिए अब की बार का 7 पेंसिल और 5 कलम, 5 कलमों का टोटल मूल्य कितना है 46 रुपया। 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य टोटल है 46 रुपया। तो देखिए अब इन्होंने टोटल बता दिया, अब इसमें हमको ये नहीं पता है कि 7 कलम का मूल्य कितना है इसके अंदर शामिल और 5 कलम का कितना मूल्य है इसमें, ये बात हमको नहीं पता है। अब हमको एक एक कलम का मूल्य बताना है, ठीक है। तो अब हमें सबसे पहले तो ये पता हो कि इसके अंदर 7 पेंसिल का मूल्य कितना है, 5 पेंसिल का मूल्य कितना है। तो ये हमें कैसे पता लगेगा, 7 पेंसिल का मूल्य पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए 1 पेंसिल का मूल्य। 5 कलम का मूल्य पता करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए 1 कलम का मूल्य होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए 7 पेंसिल का मूल्य क्या है बताइए, 1 पेंसिल का मूल्य क्या है x रुपया, तो 7 पेंसिल का क्या हो जाएगा 7x हो जाएगा। तो दूसरी शर्त में 7 पेंसिल का मूल्य हो गया 7x। अब फिर देखिए ये दोनों को मिला के हुआ यानी जोड़ करके 46 हुआ दोनों का, ठीक। तो यहाँ क्या लगा लेंगे प्लस। अब देखिए 5 कलम का मूल्य, 1 कलम का मूल्य क्या है 22 रुपया, तो 5 कलम का क्या हो गया 5 बाई हो गया। अब टोटल मिला के कितना हुआ 46। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ से निकालेंगे मान, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 7x बराबर 46 और ये उधर जाके माइनस हो जाएगा 5 बाई, और ये x बराबर 46 माइनस 5 बाई, ये गुणा वाला है कहाँ चला जाएगा भाई 7, कितना आएगा 7 बचे में 7। अब देखिए अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे बिंदु, अब यहाँ से बिंदु निकालिए।
एक्स बाई। अब देखिए किसका मान निकालना है, एक्स का मान। एक्स का मान निकालना है तो बाई का हमें यहाँ पे कोई मान लेना पड़ेगा। अब हम बाई का यहाँ पे ऐसा मान लेंगे जो हमारा 7 से यहाँ पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। बात क्लियर हो रही? तो देखिए अगर हम 0 ले लें यहाँ पे बाई का, तो 0 का मतलब जो तो 0 हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा 46। अब ये 46 7 से कट जाएगा, नहीं कटेगा, तो हमारा तो इसका मतलब 0 लेने से कोई फायदा नहीं होगा। एक लेके देखिए आप एक लोगे क्या आएगा 5। 46 में 5 घटाइए कितना बचा 41। 41 7 के पहाड़े में नहीं आता। फिर आप 2 लेके देखिए, 2 पंजे 10। आप 10 घटाओगे कितना बचेगा 36। 36 5 7 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो 2 भी नहीं ले पाएंगे हम। 0 ले लिया, 2 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, ये हमारा किसी काम का नहीं आया। अब क्या लिखे देख लो 3 5 दिया 15। अब यहाँ घटाइए कितना बचेगा नहीं 34। 15 घटाओगे कितना बचेगा 31 बचेगा। अब 31 7 के पहाड़े में नहीं आता, तो यानी ये भी हमारे काम का नहीं है। 4 देखो 4 पंजे 20 कितना बचेगा 26। अब बताओ 26 आता है हमारा नहीं आता 7 पहाड़े में, तो ये भी हमारे काम का नहीं है। उसके बाद 25 5 लिया हमने यहाँ पे बचा 25। अब 25 घटाइए 46 में कितना बचेगा 21 बचेगा, तो 21 7 से कट जाएगा, 7 तिया 21। तो यानी कौन से नंबर पे कटा 5 पे, तो यानी बाई बराबर क्या लेंगे 5। यहाँ पे 5 लगाएंगे हम, यहाँ पर 5 लगाएंगे 25। अब 25 में से जब 46 में से 25 घटाया तो कितना बचा 21। और 7 से काटो 21 तो क्या हो जाएगा 7 21 कट गया। अब देखिए अब अगला नंबर क्या लेंगे, अगला नंबर फिर ऐसा लेंगे जो 7 से कट जाए। तो 5 तक तो ले चुके हैं, अब 5 के आगे ही लेंगे, तो 6 पंजे 30। यहाँ पे 6 देखिए लेके 6 लेके देखिए, अब 6 पंजे 30 और 46 में 30 घटाइए क्या बचेगा 16, यानी कि नहीं कटेगा, तो 6 हमारे काम का नहीं। अब 7 देख लो लेके 7 पाना 35। अब 35 हो गया। अब 46 में 35 घटाइए कितना बचेगा 11, तो 6 पर 11 बचेगा, यानी कि ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी अब तो 7 पाना 35 पे पहुंच गए और कितना बचा यहाँ पे 11 नहीं कटा। अब 8 लेके देखिए 8 पंजे 40। आप 40 घटाओगे 6 बचेगा, नहीं कटेगा। ठीक है, फिर 9 देख लो आप, 9 पंजे 45। 9 पंजे 45। अब 1 बचेगा तब भी नहीं कटेगा। अब 10 लोगे 10 पंजे 50 क्या हो जाएगा ज्यादा, ठीक, यानी कि ये भी नहीं कटेगा। तो यानी अब प्लस का अब हम 9 तक इसके बराबर तक पहुंच गए, लगभग इससे ऊपर तक पहुंच गए, लेकिन कोई नंबर नहीं मिल रहा है। जब कोई नंबर अब इसके बराबर तक पहुंचने पर हमें कोई नंबर नहीं मिल रहा है, तो अब क्या करेंगे हम माइनस में लगा के देखेंगे नंबर। किसमें लगा के देखेंगे माइनस में। तो पहले -1 लगाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे -1 लगाओगे आप, तो -1 लगाओगे क्या हो जाएगा, देखो ये माइनस का 5/2 है। यहाँ पर तुम क्या करोगे, जब माइनस का क्या लगाओगे, ध्यान से समझो इसे, जब माइनस का 1 लगाओगे 22, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 एकम 5। इसका मतलब ये 5 क्या होगा 46 में जुड़ेगा, तो 46 में 5 जोड़िए कितना हो गया 51। अब बताओ 51 7 से कटेगा, बोलो 51 7 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब हमने जो माइनस किया ये हमारे काम का नहीं है। तो क्या करेंगे -2 लेके देखेंगे। अब -2 लीजिए, यहाँ पे ये माइनस का 5/2 है। अब क्या ले लो -2, यानी 22 की जगह पे -2 लगा दो, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। अब 5 दूनी कितना हो गया 10, यानी प्लस का 10 हो गया। अब ये प्लस का 10 इसमें क्या होगा जुड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 56। अब 7 8 56 कट गया, यानी कौन सा नंबर मिला हमें माइनस का 2, यानी इसके बाद हमारा माइनस का 2 क्या है सही नंबर हमें मिल गया। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे बोलो -2 लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे -2। देखो हल करके दिखाते हैं तुम्हें, यहाँ पे -2 लगाने पर x बराबर 46 - 5/2 बटे
7। अब y बराबर -2 लेंगे तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणा ब्रैकेट में लगाएंगे -2/7। x बराबर 46, ये माइनस माइनस की गुणा क्या होती है प्लस, 5 दूनी 10 बटे क्या हो गया 7। x बराबर 46 और 10 कितने होते हैं 56/7। 7 एकम 7, 7 अठे 56, यानी x बराबर क्या आ गया 8। x बराबर क्या आ गया 8। गुणा ही निकालिए। बोलो यहाँ तक क्लियर होगी बात? ठीक, बिल्कुल हमें प्राप्त हो गए। ठीक है, अब हमको क्या निकालना, इन्हें क्या कहा था कि आपको ग्राफ बनाना है। आपको ग्राफ से बताना है कि एक कलम और एक पेंसिल का मूल्य